राधे राधे गाइस, करोल बाग जाना है एंड वहां से अपने कार का काम करवाना है एंड आपके साथ कोई स्कैम ना हो, आपको ना लगे कि यार ये काम मेरे हिसाब से नहीं हो पाया। तो ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, बट इसके लिए आपको ना थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। देखो, मैं ये जो आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ ना, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने काम करवाया है। तो मुझे लगा बाद में यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ये चीजें वो चीजें, एंड कुछ चीज मैंने बहुत ध्यान दिया। तो आपको भी उस हिसाब से ही ध्यान देना चाहिए कि भाई आपके साथ ऐसा कुछ हो ना जाए। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, वहां जाते हैं एंड उसके बाद आराम आराम से बैठ जाते हैं कि चलो भाई मैंने दे दिया, ये लगवाना है, ये लगवाना है, एंड वो आराम से काम करते रहते हैं। 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इनफैक्ट वो देखते भी हैं तो कई लोग तो ऐसे हो जाता है कि भाई बोल नहीं पाते हैं कि यार ये नहीं था, वो नहीं था, तुमने ऐसा बोला था, तो तुमने ऐसा बोला था। तो ये चीज़ ना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है बहुत लोगों के लिए। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके सामने आपके साथ स्कैम हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप देख रहे हो लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये सही है या गलत है। एकदम आपके आंखों के सामने आपको दिखेगा कि ये प्रोडक्ट मैंने लिया था, लेकिन आपको ही समझ नहीं आएगा भाई ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है। तो इसके लिए खुद ही आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, खास करके जब आप ये काम करा रहे हो, क्योंकि वो चीज आप एक बार ही करवाते हो एंड एक दिन आपको ऑलमोस्ट इसमें चलाता है गाड़ी के काम करवाने के लिए। अगर आप सुबह से शाम जाते हो तो वहां पर आपका पूरा दिन निकल जाता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूँ कि अगर आप जब वहां जा रहे हो तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कोशिश करो इस वीडियो को पूरा देखने का। सबसे पहला पॉइंट जो है कि आपको सेलेक्ट कर लेना है कि भाई आपको कौन से शॉप से काम करवाना है पूरा घूमने के बाद। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि शॉप कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो शॉप सिलेक्शन करने के बाद अब जब आप वहां क्या करोगे, आप हर चीज से कंपेयर करोगे। सबसे पहला चीज क्या करना है, तो आपको ध्यान देना है, वो है कि भाई आपको वही चीजें लगवानी है जो आप सोच के गए हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप वहां जाने के बाद ना बहुत चीज ऐसा एक्स्ट्रा लगा लेते हो कि जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एम्बियन लाइट, बहुत लोगों को कोई जरूरत नहीं है, बट वहां जाने के बाद आपको आपको दिखता है, आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करता है शॉपकीपर कि अरे सर लगाओ, ये अच्छा लुक आएगा, वो अच्छा लुक आएगा। ठीक है, अच्छा लुक आएगा, बट अगर आपका बजट ही थोड़ा कम है तो क्यों लगवाना 5,000 6,000 का चीज। ठीक है, तो आप इस चीज से बचना। आप कोशिश करना कि वो आपकी नीड की चीज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अच्छे हेडलाइट्स लगवाए, अच्छे एलईडी लाइट्स लगवाए, सनवाइज लगवाए, तो वो आपका काम आएगा, बट हर चीज काम नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कि भाई आपको प्राइस एंड ब्रांड चेक करना है। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपके साथ क्या हो सकता है। आपको उसने दिखाया कि भाई ये कैमरा, रियर कैमरा 500 रुपए का है, लेकिन वो 500 रुपए का है उसने बता दिया, बट एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन वो बोलेगा भैया वायरिंग का अलग, जो तार जाएगा वो अलग, एंड उसके बाद उसका एडेप्टर आता है वो अलग। तो 500 500 500 1500 2000 पहुंच जाएगा। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा वहां पे क्लैरिफाई करना है। जो चीज जो लोग नहीं जानते उनको ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, आपको वहां पे ये चीज क्लियरली पूछना है कि भाई 500 में सब कुछ दोगे ना, फॉर एग्जाम्पल लेबर कॉस्ट दोगे, सब वायरिंग करके दोगे, ए टू जेड लगा के दोगे ना 500 रुपए में। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम होते हैं जो वहां पता नहीं चलता। कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो उसका ब्रांड स्टार्टिंग में ले लो। फॉर एग्जाम्पल आपने लगवाया रियर कैमरा, तो फॉर एग्जाम्पल प्रतीक ब्रांड का है, तो आप लिखवा लो कि प्रतीक ब्रांड का है एंड कौन सा है मुझे दिखाओ। ये नहीं कि लगाने टाइम में मंगवा लेंगे, ऐसा ही होता है वहां पे 90%। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई प्रतीक ब्रांड का है, कहाँ है मुझे दिखाओ अभी आप। इनफैक्ट जब आपने सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे यहीं से काम करवाना है, तो आप उसको बोलो भाई मेरा सामान अलग निकाल दो, मैं पहले देख लूंगा, अगर मेरा मुझे सही लग रहा है तो ही लगवाऊंगा। क्या होता है ना, लोग सोचते हैं अरे आ गए हैं, लोग कुछ देर इरिटेट होते हैं, हाँ हाँ सब सही है, आपको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे ना, मतलब अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, आपको सब अच्छा ही लगेगा। कि प्राइस, ब्रांड, वारंटी सब कुछ आपको उनसे क्लियरली पूछ लेना है लगवाने से पहले। अब क्या है कि भाई आपने सब कुछ कर लिया कि ठीक है अब 1 लाख का सामान मुझे लगवाना है, ये सामान लगवाना है, सब कुछ चलो लेट्स स्टार्ट की, आप लगाओ। देखो यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। मैं अपना एकदम एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूँ, मेरे आंखों देखा ये हाल है। ठीक है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ना यहाँ पे क्या करना है कि आपको उनके साथ साथ एक एक चीज पे मॉनिटर करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई सीट कवर लगा रहा है, कोई लाइट लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, तो आपको मॉनिटर करना है ताकि आपको समझ में आए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब होता क्या है, गर्मियों का दिन है, आपने बाहर गाड़ी खड़ा कर दिया एंड अंदर जाकर आराम से इसी में बैठे, पर नहीं भाई आपका गाड़ी है, आपको एक दिन ही देना है उसके अंदर, तो प्रॉपर्ली दो, प्रॉपर्ली देखो कहाँ वायर कट रहा है, क्या कर रहा है, हर चीज देखो वहां पे। अब देखो एक स्कैम क्या होता है आपके साथ, मैं आपको एकदम बता रहा हूँ। मेरे आंखों के सामने एक स्कॉर्पियो एन थी। ठीक है, उसमें भाई साहब ने बोला कि चलो 17 इंच का हटा के 18 इंच का एलॉयज के साथ मैं लगवा दूंगा। ओके, तो मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा, बट मेरे आंखों के सामने ये चीज हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बट वो कस्टमर बहुत ही अच्छा था, बहुत तेज था, उसने पकड़ लिया फिर हैंड टू हैंड। तो उसने क्या किया कि 17 इंच का हटाया, तो 17 इंच का हटा के 18 इंच का एलॉयज एंड टायर के साथ उसने उसको दे दिया। भाई साहब उसने सामने सामने भाई सामने सामने उसने 18 इंच का जो टायर दिया वो पुराना टायर दे दिया। एकदम भाई आंखों देखा हाल। मतलब इनफैक्ट मैं भी देखा था जब ये, मतलब वहां पे ये बातें उठे कि ये पुराना है, डुप्लीकेट है। मैं भी समझ नहीं पड़ता ये डुप्लीकेट है या नहीं है।
तो आपको ना थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अब कैसे कॉन्शियस रहना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, तो कोशिश तो करो कि 2-3 आदमी वहाँ पे जाओ, ताकि 2-3 आदमी 2-3 चीज़ मॉनिटर कर सके, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि हाँ, टायर एलॉयज़ एंड टायर आपको लेने हैं नए, तो वो क्या करते हैं ना, जो टायर शॉप होता है, उनसे उनका टाई अप होता है, तो वहाँ वो आपके टायर को भेज देंगे एंड वहाँ से वो कम फिटेड, क्योंकि इनके पास तो खुद फिटिंग करने का ऑप्शन होता नहीं है, वो तो टायर जहाँ टायर शॉप होती है, वो फिट करेंगे। तो वो बंदा आएगा एंड वो लेके जाएगा, फिर लेके आ जाएगा, तो आपको समझ ही नहीं आएगा भाई उसने पुराना लगाया, उसने क्या टायर लगाया। इसीलिए अगर जब वो लेके जाए ना, तो उसके पीछे जाओ भाई। एक अंकल थे मेरे साथ भाई, वो उसके साथ गए कि तुम कहाँ जा रहे हो, कौन से टायर शॉप जा रहे हो, मुझे टायर दिखाओ। तो आपको भी वही चीज करनी है, ये नहीं कि यार कैसे जाऊं, क्या करूं। आपको जाना पड़ेगा, आपके पैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, जो ये भी उसी दिन हुआ था मेरे साथ, उसने बोल दिया कि एबीसी ब्रांड का मैं आपको बम्पर लगा के दूंगा कार के पीछे, ठीक है। करते करते रात हो गया। अब वो जो एबीसी ब्रांड का बम्पर है ना, हमने भी नहीं देखा था, मेरे साथ एक और लोग थे, उन्होंने भी नहीं देखा था। जब वो आया ना भाई एबीसी ब्रांड का बम्पर, भाई वो इतना हल्का था, इतना हल्का था कि अगर आप एक लात मार दो तो वो टूट जाए। अब ये हो गया कि भाई ये तो एबीसी ब्रांड का है ही नहीं, तो शॉपकीपर आपको बोला अरे भैया ये उससे अच्छा ब्रांड है, ये वो है, वो है। लेकिन आपने क्या किया था भाई, मुझे एबीसी का ही चाहिए। फिर हमने क्या किया एज अ जेंटलमैन कि देखो बहस तो करूंगा नहीं आपसे, अगर आप ला के दे रहे हो तो ठीक है, हमें पसंद नहीं है प्रोडक्ट, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, हमें ये नहीं लगवाना। अगर ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था ना बम्पर, तो हम स्टार्टिंग में ही उसको कैंसिल कर देते, लेकिन नहीं, हमें उतना एक्सपीरियंस था नहीं, तो हमने इसको लास्ट में कैंसिल करवाया। तो आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जा रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में ही देख लो कि भाई कोई बम्पर दे रहा है तो कौन सा बम्पर दे रहा है, सनवाइजर दे रहा है तो कौन सा सनवाइजर दे रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको मॉनिटर करनी है, मतलब फुल गाड़ी के मॉनिटर करनी है, ताकि आपको समझ में आए। अब जो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ कि भाई ये सब होने के बाद आप वारंटी कार्ड लेना मत भूलो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल एलईडी लाइट्स लोगे ना आप, तो वहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर आपको पता है क्या बोलेंगे, अरे भैया आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप ये कार्ड रख लो, जिस दिन आपका खराब होगा ना, आप उस दिन वारंटी लगाना, मैं आपको लाइफ टाइम वारंटी दूंगा, ठीक है। मतलब आप जिस दिन आपकी एलईडी खराब हुई ना, उस दिन का डेट डाल देंगे, हम ऐसे ही फ्री में एलईडी रिप्लेस कर देंगे। आप बोलते नहीं चाहिए मुझे लाइफ टाइम वारंटी, अगर लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हो तो आप स्टैंप लगा के लिख के दो कि मैं लाइफ टाइम वारंटी दे रहा हूँ। वहां पे ना आपको ऐसे भाईचारा दिखाया जाएगा कि आपको टेंशन हो जाएगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ, इन सब चीजों पे एकदम क्लियर हो कि भाई ये चाहिए, दे रहे हो तो ठीक है, वारंटी कार्ड दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम अपना सामान रखो, हम अपना सामान रखेंगे। अब जो लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जो बहुत लोग ऐसा गलती करते हैं एंड हमने भी गलती की थी। होता क्या है ना, जब आप गाड़ी में काम करवाते करवाते ना इरिटेट होते हो, 6 घंटे लगते हैं, 7 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, 4-5 गाड़ी लेते हैं, कभी आप बोलते हो अरे भैया मेरा कर दो, अरे भैया मेरा कर दो, तो एक टाइम का ना आप भी इरिटेट हो जाते हो कि अरे यार जल्दी करो जल्दी करो। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हम सुबह 11 बजे गए थे एंड हम रात को 11 बजे आए थे, सोचो वो भी ठंड के मौसम में। हम भी इरिटेट हो गए थे कि भाई अरे चलो यार जो छूट गया हम बाद में करा लेंगे, हो गया करके, ठीक है। एंड हमने पैसे पूरे भी पे किए। अब हुआ क्या हमारे साथ कि भाई हमने सब कुछ करवा लिया कि चलो हो गया काम। जब हम वापस घर आ रहे हैं तो हमारी जो बॉडी लाइट है गाड़ी की, वो गेट खोलने पे जल ही नहीं रही, मतलब वो ऑटोमेटिक है ही नहीं, मतलब गेट खोलने पे बॉडी लाइट जलती है ना, वो जल ही नहीं। अब भाई एक अलग टेंशन हो गया कि एकदम नई गाड़ी में यार ये क्या इलेक्ट्रॉनिक इन्होंने छेड़ दिया, क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो गया कि वो बॉडी लाइट नहीं जल रही है। तो हम वापस से हमें इसके लिए खर्चा करना पड़ा उसको ठीक करवाने के लिए। वैसे कोई खर्चा नहीं हुआ, बट फिर भी यार हमारा फालतू का तो टेंशन हो गया ना, एक नई गाड़ी में आप सोच रहे हो नहीं जल रही है, मे बी उन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक छेड़ दिया होगा, वारंटी खत्म हो जाएगी, बहुत बहुत टाइप की टेंशन हो जाती है। तो आपको भी ये चीज़ वहाँ से निकलने से पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका लाइट जल रहा है कि नहीं, आपका बैक लाइट जल रहा है कि नहीं, आपके सारे इंडिकेटर जल रहे हैं कि नहीं, आपकी बॉडी लाइट जल रही है कि नहीं, गेट खोलने में बॉडी लाइट जल रही है कि नहीं, हर चीज़ आपको इंश्योर कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपका हॉर्न वगैरह हर चीज़ चेक करो। फॉर एग्जाम्पल आप स्टीयरिंग कवर लगाते हो तो मे बी आपका हॉर्न का कुछ हो जाए, म्यूजिक सिस्टम कुछ, सब कुछ A to Z चेक कर लो भाई वहाँ से निकलने से पहले। तो गाइज ये चीज़ था मेरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है अच्छा या बुरा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। एंड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने का। थैंक यू।